राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल रेखा रानी में। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी आप सबको हमेशा खुश रखें। कबीरदास जी, आप सब में से शायद ही कोई होगा जिसने कभी कबीरदास जी का नाम ना सुना हो या जिसने कभी उनका कोई दोहा ना सुना हो। आई एम 100% श्योर कि आप सबने कबीरदास जी का नाम जरूर सुना होगा और उनका एक ना एक दोहा तो आप सबने जरूर सुना होगा। तो आपको एक उनका दोहा सुनाती हूँ कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मतलब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकलता हूँ, जब मैं इस संसार में बुराई ढूंढने निकलता हूँ, तब मुझे इस संसार में इतनी बुराई नहीं मिलती, इस संसार के लोगों में इतनी कमियां नहीं दिखती जितनी कमियां जब मैं अपने अंदर झांक कर देखता हूँ, अपने में बुराई ढूंढने को निकलता हूँ, तो मुझे जितनी कमियां अपने अंदर दिखती है उतनी कमियां इस संसार में नहीं दिखती। तो कबीरदास जी के इसी दोहे पे बेस में एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए लाई हूँ। मुझे यकीन है कि ये स्टोरी भी आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि इस संसार में जो भी जितनी भी बातें कही गई है वो कभी ना कभी किसी ने जरूर कही है, कभी ना कभी किसी ने जरूर पढ़ी है, वो सारी बातें कभी ना कभी जरूर लिखी गई है। बस क्या होता है ना कि हम अपनी डेली लाइफ में इन बातों को भूल जाते हैं और ये अच्छी अच्छी बातें तो हम अक्सर भूल जाते हैं। इस प्रकृति का नेचर भी है कि इंसान अच्छी बातें जल्दी भूल जाता है, जबकि हमें जो बुरी बातें होती है वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो इस कहानी के थ्रू मैं वही कि आपने ज़रूर ये कहानी सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी, बहुत पहले सुन रखी है कहानी। फिर मेरे मन में आया क्यों ना ये कहानी आप सबको भी सुनाई जाए, तो जिससे कि आपको भी मतलब प्रेरणा मिले, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिले, आप भी मोटिवेट हुए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा था। उसके मंत्री ने राजा को बताया कि राजा, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना मनहूस है कि अगर सुबह सुबह उसका चेहरा देख लिया जाए तो उस इंसान का, जिसने उसका सुबह सुबह चेहरा देखा है, उस इंसान का पूरा दिन खराब हो जाता है। तो राजा ने ये जानने के लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या रियल में, क्या सच में हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो इतना मनहूस है, ये जानने के लिए राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए और आज पूरी रात हम उस व्यक्ति के साथ सोएंगे और अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले उसी का चेहरा देखेंगे। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को बुलाया गया और राजा उस रात पूरी रात उसी व्यक्ति के साथ सोए और अगले दिन सुबह सुबह उठकर अपने सुबह के कार्यों से फ्री होकर राजा ने सबसे पहले उस व्यक्ति का चेहरा देखा। फिर उसके बाद अपने और काम स्टार्ट किए। उस दिन राजा ना तो इतने बिजी हो गए कि ना वो अपना सुबह का नाश्ता कर पाए और दोपहर के लंच के लिए भी उनको बहुत देर हो गई। जब वो दोपहर का भोजन करने लगे तो पहला कौर मुंह में लेने ही वाले थे कि उनके खाने में मक्खी गिर गई। ये देखकर राजा का मन बहुत उदास हुआ और उनकी भूख वहीं मर गई। फिर राजा ने भोजन नहीं किया। फिर राजा ने सोचा कि आज सुबह से मैंने भोजन ही नहीं किया। फिर राजा को मंत्री की वो बात याद आई कि वो व्यक्ति इतना मनहूस है कि सुबह सुबह अगर उसका चेहरा देख लिया जाए तो इंसान का पूरा दिन खराब हो जाता है। ये सोचकर उस व्यक्ति को बुलाया गया और राजा ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी। जब राजा ने उसको फांसी की सजा दी तब राजा ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब उस व्यक्ति ने कहा, राजन, अब तो मुझे फांसी की सजा मिल रही है तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक बात है मेरे मन में जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या मुझे अनुमति है? तो राजा ने कहा, बोलो क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजा, मेरा चेहरा देखने से आपको पूरा दिन खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपका चेहरा इतना मनहूस है कि आपका चेहरा देखने से मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। आपका चेहरा मेरी मौत का कारण बन रहा है। तो आप खुद हिसाब लगाइए राजन कि ज्यादा मनहूस कौन है, मैं या आप। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने उस व्यक्ति की फांसी की सजा रद्द कर दी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है दोस्तों कि दूसरों को बुरा कहना आसान है, उनमें कमियां निकालनी बहुत आसान है, लेकिन जब हम खुद के अंदर झांक के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनसे ज़्यादा बुरे तो हम हैं, उनसे ज़्यादा छोटी सोच तो हमारी है। उस व्यक्ति से ज़्यादा मनहूस तो कहीं ना कहीं राजा उस व्यक्ति के लिए हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
आपका एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को लाख गुना बढ़ा देता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे और ऐसे ही खुश रहिए।